Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का हाउ टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, उसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम पढ़ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। फॉलोइंग balances were extracted from the books of Ritesh as on 31st March 2025. You are required to prepare a trial balance. The amount required to balance should be entered in as capital. कैपिटल दे नहीं रखा, हमें निकालेंगे। तो एक एक करके आइटम देखेंगे। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2025, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो सबसे पहले जैसे दे रखा है ऐसे चढ़ा देंगे, इसके कोई सीरियल ऑर्डर होता नहीं। परचेजेस आपके 1,70,000, तो परचेजेस से एक्सपेंडिचर होता है डेबिट बैलेंस में आएगा। देन स्टॉक 24,000 अप्रैल 1 2024 का ओपनिंग स्टॉक है, तो दैट विल कम इन द डेबिट कॉलम। स्टॉक एसेट है। और सेल्स आएगा 1,05,000, सेल्स आएगा 1,05,000 सेल्स। तो सेल्स विल कम इन द क्रेडिट बैलेंस साइड एज 1,05,000 सेल्स। सेल्स क्रेडिट कॉलम में आएगा और इट इज ए इनकम, रेवेन्यू। सेल्स इनकम है, रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस में। सॉन्ड्री डेटर्स हमारा एसेट है, तो सॉन्ड्री डेटर हमारा एसेट को हम क्या करेंगे ना, डेबिट कॉलम में लिखेंगे। सॉन्ड्री डेटर्स, दिस वन sundry debtor will come in the debit column, sundry debtor. Then discount received हमारे income है, increase in revenue, income, so that is sundry debtor will be a discount received will be in credit column, credit balance है, income है। कैरियज आउटवर्ड्स हमारा एक्सपेंडिचर है, कैरियज आउटवर्ड्स। मैं एक एक लाइन छोड़ के, एक एक आइटम छोड़ के अंडरलाइन में इसको कनेक्ट कर दूंगा। कैरियज आउटवर्ड्स मतलब हम सामान बाहर भेज रहे हैं, कैरियज आउटवर्ड्स। कैरियज आउटवर्ड्स इज आर एक्सपेंडिचर, हम जो सामान बाहर भेज रहे हैं, लोगों को घर में फ्री डिलीवरी दे रहे हैं, और कोई बिजनेस हाउस को हम गुड्स भेज रहे हैं, उसका जो भाड़ा हम दे रहे हैं, दैट इज कैरियज आउटवर्ड्स। ये हमारा ही खर्चा है। कैश इन हैंड हमारा एसेट है, जो पैसे हमारे हाथ में है, दैट इज कैश इन हैंड 3,500 कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड 3,500 हमारे डेबिट कॉलम में कैश इन हैंड। देन मशीनरी हमारा एसेट है, मशीनरी एसेट साइड में आएगा। मशीनरी विल कम इन द एसेट साइड। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रोविजन हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी विल कम इन द क्रेडिट कॉलम। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 24,200, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी पूरा वैल्यू में यहाँ पे आया, प्रोविजन कट के इधर आया, नहीं तो इससे इसको माइनस करके नेट मशीनरी का वैल्यू दिखा दे। तो प्रोविजन इज ए लायबिलिटी। देन कम्स योर ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारा कैपिटल का विड्रॉल है, तो कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस में आएगा, दैट इज 7,700 ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस। देन कम्स रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। सेल्स आपके क्रेडिट बैलेंस है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट कॉलम में आएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट कॉलम में आएगा 3,500। प्रेमाइसेस हमारा लैंड एंड बिल्डिंग होता है, प्रेमाइसेस ये एसेट में आएगा 5,28,000। प्रेमाइसेस 5,28,000 डेबिट कॉलम में आएगा प्रेमाइसेस। देन सॉन्ड्री क्रेडिटर्स, सॉन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी हमारा लायबिलिटी कॉलम में आएगा सॉन्ड्री क्रेडिटर्स। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी है, तो जिनसे हम गुड्स उधार पे लिए हैं, दैट विल बी शोन इन द क्रेडिट बैलेंस। देन डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दे दिया, हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर्स विल बी शोन इन द डेबिट कॉलम, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट कॉलम में आएगा 2,800। डिस्काउंट अलाउड के बाद कैरियज इनवर्ड हमारा खर्चा है 1,400 एक्सपेंडिचर, तो कैरियज इनवर्ड डेबिट कॉलम में आएगा 1,400, कैरियज इनवर्ड्स 1,400। देन
कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारा एसेट है। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारा एसेट है, तो कैश एट बैंक 17,500 ये हमारा बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट कॉलम में आता है, ये कुछ बताएंगे तो डेबिट बैलेंस है। हमारा इतना पैसा बैंक में जमा है 17,800, 17,500। देन जनरल एक्सपेंसेस हमारा खर्चा है, ऑल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट बैलेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस डेबिट बैलेंस है 2,100, जनरल एक्सपेंसेस। देन बैड डेट्स रिटन ऑफ, बैड डेट्स रिटन ऑफ 2450, 2,450, तो बैड डेट होगा 2,450, बैड डेट रिटन ऑफ डेबिट बैलेंस में आएगा, डेबिट कॉलम में। देन प्रोविजन पर बैड डेट इज ए लाइबिलिटी, जो डेटर के ऊपर प्रोविजन होता है, इसको लॉस भी बोलते हैं। इट इज नॉट लाइबिलिटी, इज ए लॉस या एक्सपेंसेस। देन कैपिटल नहीं है, बोल रहे कि कैपिटल निकालो। हमारा डेबिट कॉलम बड़ा है, डेबिट कॉलम को पहले यहाँ लिखो, इसको क्रेडिट कॉलम में उतारो, यहाँ पे डेबिट कॉलम को टोटल करके उतार के यहाँ पे जो आइटम्स ऑलरेडी क्रेडिट कॉलम में है उसको सारा माइनस करो, मतलब दीज आर द आइटम्स जो कि क्रेडिट कॉलम में है, और इसको टोटल कर दो, जो मैंने गोला बना दिया। ये टोटलिंग को इससे माइनस करो, 9,11,950, द डिफरेंस इज कैपिटल। यू कैन से कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर। द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दो इकट्ठे कर लेंगे एंड इस क्लास में खत्म हो जाएगा। The accountant of Gurman prepared the following trial balance wrongly, गलती से बना दिया। You are required to draw the correct trial balance stating reasons for the change made। इसका रीजन्स भी बताओ क्यों ऐसे चेंज किया। तो सबसे पहले जैसे ये ट्रायल बैलेंस ऐसे दे रखा है, दोनों कॉलम डेबिट क्रेडिट लग के होता है, अभी ये एक एक साइड में दे रखा है। यू कैन डू इन दैट वे एज दे आर थिंकिंग, उन्होंने जैसे बनाया। तो ओपनिंग स्टॉक आया 16,000, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट कॉलम में ठीक है, कोई रीजन नहीं है। देन परचेजेस डेबिट कॉलम में आएगा, तो डेबिट बैलेंस से खर्चा है, तो और ओपनिंग स्टॉक एसेट था। देन सैलरीज 21,000, मैंने एक के बाद लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी होगा, एग्जाम में आप ऐसे लाइन लगा सकते हो। तेरे डिस्टेंस में लिखा हुआ है तो कभी कभी देखने में दिक्कत होगा। और इस तरफ क्रेडिट कॉलम भी मैंने ज्वाइन कर देता हूँ, तो दैट विल, आप भी ऐसे एक छोड़ के ज्वाइन करोगे तो आपके आइटम ऊपर नीचे होगा नहीं। अकाउंट्स में यूजुअली हो जाता है, कभी आप डेबिट में कुछ आइटम अलग पढ़ा और उसको क्रेडिट में और कुछ कर दिया, लाइक दिस। तो परचेजेस से आपके 1 लाख ये डेबिट कॉलम में आएगा। देन सैलरीज 21,000, सैलरीज 21,000 एक्सपेंडिचर में आएगा, सैलरीज 21,000 डेबिट कॉलम में आएगा। देन इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज ये लाइबिलिटी में आएगा, ये क्रेडिट कॉलम में आएगा, ये डेबिट में गलती से लिखा है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 14,000 देखो क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, और इसको ये क्यों इधर लिखा हुआ है इसका रीजन भी देंगे, क्योंकि ये देखो ये ओपनिंग स्टॉक एसेट है, ये परचेजेस एक्सपेंडिचर है डेबिट, और सैलरी एक्सपेंडिचर है, एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, और इसका रीजन यहाँ लिख दिया। तो नीचे को रीजन लिखना जरूरत है, साइड में रीजन लिख दिया लायबिलिटी। तो देन वेजेस, वेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है, तो वेजेस एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट में आएगा। ये देखो मैंने आपको बता देता हूँ, वेजेस इधर भी मैं हर एक लाइन के बाद आपका ड्रॉ कर देता हूँ लाइन, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करा, इधर से इसको लाइन ड्रॉ करा, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज इधर 14,000, और इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी 1 2 3 4 लायबिलिटी। देन वेजेस आपके खर्चा है, एक्सपेंसेस में आ गया। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ये हो गया, वेजेस हो गया।
आउटस्टैंडिंग ओजेस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ये लाइबिलिटी कॉलम में आएगा, गलती से दे रखा है, दिस इज मिस्टेकन, ये ठीक है ये गलत है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए लाइबिलिटी, तो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी कॉलम, ये लाइबिलिटी। और नॉर्मल वेजेस एक्सपेंसेस है और वो डेबिट कॉलम में है तो ठीक है, या आउटस्टैंडिंग वेजेस क्रेडिट कॉलम में आएगा। देन बिल्डिंग हमारा एसेट है, बिल्डिंग इज आर एसेट 1 लाख, बिल्डिंग को एसेट यानी डेबिट कॉलम में लिखो, बिल्डिंग 1 लाख डेबिट कॉलम में लिखो बिल्डिंग। और बिल्डिंग को डेबिट कॉलम में लिखने के बाद बिल्डिंग हमारा एसेट है तो एसेट कॉलम में लिख देंगे डेबिट कॉलम में। बिल्डिंग के नीचे प्लांट भी डेबिट कॉलम में 80,000। देन आपके प्लांट के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड डेबिट कॉलम में लिखा है, गलत है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को चेंज करके आप क्या करोगे ना, क्रेडिट कॉलम में लिखोगे, ये इनकम है। यू सी इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इनकम है, दिस इज रॉन्ग, इंटरेस्ट रिसीव्ड। प्लांट तो ज्वाइन कर दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके क्रेडिट कॉलम में आएगा क्योंकि ये इनकम या रेवेन्यू है। देन एडवर्टाइजमेंट, इसका सबका रीजन है, ये एसेट है, ये एसेट है, रेवेन्यू। तो एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डेबिट में आएगा एडवर्टाइजमेंट, इट इज एन एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट को भी ज्वाइन करा दिया, हर 2 के बाद 1 के बाद ज्वाइन करोगे तो आपको पढ़ने में आसान रहेगा, ठीक कॉलम में लिखा है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लाइबिलिटी, ये गलती से डेबिट कॉलम में लिखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, लाइबिलिटी है, उधार है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज ए लाइबिलिटी, ये देखो 17,000 इज ए लाइबिलिटी, तो इसको डेबिट कॉलम नहीं क्रेडिट कॉलम में लिखो 17,000, ये रॉन्ग है। और डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट खर्चा है, तो डेप्रीसिएशन सारे डेबिट्स, डेप्रीसिएशन खर्चा है और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, डेबिट में आएगा। डेप्रीसिएशन प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 डेबिट में आएगा और वो एसेट है। देन क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न ये गलत है, क्रेडिट कॉलम में आएगा। परचेज रिटर्न देखो, परचेज रिटर्न विल कम इन द क्रेडिट कॉलम, ये 1 हो गया, 2 हो गया। डेप्रीसिएशन प्लांट 8,000, डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, हर एक के बाद लाइन लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिटर्न्स प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, रिटर्न्स आउटवर्ड 12,000। ऑलवेज होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। देन सेल्स आपके क्लोजिंग स्टॉक आएगा नहीं क्योंकि दिस विल कम इन द बैलेंस शीट, ये इधर नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट होता है आपके डिक्रीज इन, दिस इज रिटर्न्स आउटवर्ड, डिक्रीज इन परचेजेस, ऑलवेज होना क्रेडिट बैलेंस, ये भी हम बोल सकते हैं, नहीं तो डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। देन कम्स योर सेल्स जो कि क्रेडिट बैलेंस में और ठीक भी है, इनका जो ट्रायल बैलेंस है वो भी करेक्ट आ रहा है बाय टोटलिंग, बट देयर इज सम आइटम 1 2 3 4 5 6 आइटम से जो गलती से दिखाया गया था, तो एक तो दिखेगा नहीं कहीं क्लोजिंग स्टॉक, बट बाकी सब दिखेगा। सेल्स करेक्ट है, क्रेडिट बैलेंस है सेल्स, और सेल्स इनकम है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा क्रेडिट कॉलम दिखेगा, दिस विल बी शोन इन द क्रेडिट बैलेंस, दिस इज रेवेन्यू। देन क्रेडिट बैलेंस पे तो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट बैलेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट बैलेंस वो ठीक लिखा है, बट यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये क्रेडिट बैलेंस में दे दिया अच्छा है। ये इसका रीजन है एक्सपेंडिचर, एंड ऑल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट्स। ये देखो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर को डेबिट बैलेंस में दिखाते हैं, दिस इज शोन एज डेबिट बैलेंस। देन इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस के बाद ये हो गया। इक्विपमेंट हमारा एसेट है, इक्विपमेंट हमारा एसेट है और इक्विपमेंट एसेट में आएगा। इक्विपमेंट हमारा एसेट में आएगा और वो गलती से वहाँ दे रखा है इक्विपमेंट, ये देखो गलती से क्रेडिट बैलेंस में दे रखा है, इसको चेंज करना है। चेंज करके इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट में और इक्विपमेंट को भी डेबिट में लिखेंगे। रिपेयर्स टू बिल्डिंग हमारा ये भी गलत है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, तो ड्राइंग्स भी हमारा कैपिटल का रिवर्स है, तो इसीलिए डेबिट में, दोनों को डेबिट में दिखाएंगे। रिपेयर्स और ड्राइंग्स इधर आएगा डेबिट में, और ये दोनों गलती से क्रेडिट में दे रखा है, तो दिस इज बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग हमारा एक्सपेंडिचर है, इसीलिए वो डेबिट में आएगा, गलती से क्रेडिट में दे रखा है। ड्राइंग्स गलती से क्रेडिट में दे रखा है। डिक्रीज इन कैपिटल है, कैपिटल का रिवर्स है, डिक्रीज है, पैसे निकाल लिया तो क्रेडिट में आएगा। देन सन्ड्री रिसीट्स, ये रेवेन्यू है, इधर उधर का चीज़ें जो कमाई होता है, जैसे हम कबाड़ के कुछ चीज़ें बेच दी, टूटा फूटा चीज़ें, तो दैट इज सन्ड्री इनकम। तो सन्ड्री इनकम हमारा इनकम है, सन्ड्री रिसीट्स ये करेक्ट है, क्रेडिट में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये भी करेक्ट है। और ग्राउंड रेंट देखो, ये पहले तो ये लिख दो, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट लायबिलिटी, ये भी ठीक है। देन ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट हमारा खर्चा है, ग्राउंड रेंट हमारा खर्चा है 8,000, ग्राउंड रेंट 8,000 हमारा मतलब एक्सपेंडिचर है, ग्राउंड रेंट, रेंट हमारा खर्चा है और एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट में लिखेंगे ग्राउंड रेंट। और रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड होता है सेल्स रिटर्न, ये करेक्ट है, ये गलत है। सेल्स रिटर्न, रिटर्न्स इनवर्ड सेल्स का रिवर्स है, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन रेवेन्यू डेबिट में आएगा। रिटर्न्स इनवर्ड ऑलवेज शोन इन द डेबिट बैलेंस, इसको लिखो डिक्रीज इन रेवेन्यू, तो दैट इज ऑल। देन कम्स योर कैपिटल विच इज ए क्रेडिट बैलेंस, वो भी ठीक ठाक ठीक दे रखा है कैपिटल, कैपिटल में कोई गलती इन्होंने करानी है। कैपिटल हैज बीन शोन इन द क्रेडिट बैलेंस, ये देखो क्रेडिट बैलेंस में दिखाया गया है कैपिटल, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल में। और ये लायबिलिटी है कैपिटल, कैपिटल इटसेल्फ इज एन इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल ओनर्स इक्विटी है, तो ये क्रेडिट बैलेंस में आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट है, गलती से क्रेडिट बैलेंस में दिया है, तो इसको इधर लिखो इन्वेस्टमेंट। और एक रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि डेबिट कॉलम में ऊपर लिखा हुआ था, ये बार क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया था, वो तो ठीक है, ओपनिंग स्टॉक वहाँ ऊपर दे रखा है सबसे ऊपर इसको, बट ये जो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड विद परचेजेस, परचेजेस के साथ एडजस्ट नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। इसके बाद डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों टोटल कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कॉलम दोनों, एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।